ऑक्सीजन सबसून। दिल्ली, मुंबई, जयपुर से लेकर यूपी के शहरों तक ऑक्सीजन के लिए हर कोई परेशान है। ऑक्सीजन के बिना कई जिंदगियां सूनी पड़ गई हैं। बीच बीच में कहीं से इंतजाम हो जा रहा है तो थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन ये राहत कुछ लोगों तक ही पहुंच पाती है। इस मुद्दे को लेकर आज हम आपको यूपी के शहरों का रियलिटी रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है। कोरोना से बुरा हाल, मदद करो सरकार। बिन ऑक्सीजन जिंदगी पड़ गई सून। ऑक्सीजन के बिना चैन कहां। छोटा शहर हो या बड़ा शहर, इस वक्त शहरों की सांसें ऑक्सीजन पर टिकी हैं। किसी शहर में ज्यादा दम घुट रहा है तो किसी में कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन बचा है, और जहां पर बिल्कुल किल्लत है वहां तो लोग दम तोड़ रहे हैं। मेरठ में ऑक्सीजन की किल्लत। ये तस्वीरें मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की है। लोगों की लाचारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भाग रहे हैं, और वहीं पर कुछ लोग डॉक्टर के पैर छूकर विनती करते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे एक बुजुर्ग अपने परिजन को ऑक्सीजन देने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इसके बाद आनन फानन में प्राणवायु का इंतजाम किया गया। मेरठ मेडिकल कॉलेज में 250 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 5000 लीटर का टैंक लगा है। मेडिकल कॉलेज में क्या स्थिति है, ऑक्सीजन लेवल की क्या स्थिति है, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के क्या स्थिति है, जरा विस्तार से बताएं। लगभग 90% बेडों पे ऑक्सीजन है, जिसमें कुछ जगह सेंट्रल लाइन है, कुछ जगह हम लोग सिलेंडर से दे रहे हैं। और इसी तरह इसी के क्रम में कि और लोगों को ऑक्सीजन वाले बेड मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने जो रेडीमेड जो जहाँ ऑक्सीजन के बेड हैं सेंट्रल लाइन है और हमारी इमरजेंसी में थे, तो उसमें से सर्जरी आर्थो की इमरजेंसी शिफ्ट हो गई है, वो पुरानी इमरजेंसी में चले गए। केवल मेडिसिन की इमरजेंसी शिफ्ट होने को रह गई, वो भी आज शाम तक कर लिया जाएगा। तो वहाँ भी लगभग हमको 55 बेड ऑक्सीजन के मिल जाएंगे। मेरठ में ऑक्सीजन की उपलब्धता नेक टू नेक है। सिर्फ 6-7 घंटे का बैकअप मौजूद है। आगे के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कोई परेशानी खड़ी न हो। ताकि अगर बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध है वर्तमान में, या फिर और ऑक्सीजन की ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज को? आप लोग शासन से लगातार वार्ता कर ही रहे होंगे। क्या कुछ अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुकी है? ऑक्सीजन के लिए हमारे साथ जिला प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। हमें लगभग 400-450 सिलेंडर, जो बड़े वाले सिलेंडर की ज़रूरत होती है, लगातार उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का एक 5000 लीटर का टैंक लगा है। उसमें भी आइनॉक्स कंपनी द्वारा लगाएगा। उसका फिलिंग सेंटर आइनॉक्स का मोदी नगर में है। उनका टैंकर हम लोग कोशिश करते हैं जो एक टैंकर यहीं पे बना रहे, जिससे हमारा टैंकर खाली हो, वो टैंकर दूसरा भर जाए, जिससे हमारी आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रही। तो अभी तो हम लोग पूरी तरह से नेक टू नेक चल ही रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे पास कभी 2-4 घंटे का बैकअप रहता है, तो इतना बैकअप रहने से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। बागपत में 22 अप्रैल की शाम से ही ऑक्सीजन की किल्लत है। लोगों का दम घुटने लगा है, तो आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने डीएम बागपत को ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दी। इस बीच बागपत कोतवाली क्षेत्र में स्थित सर्वोदय अस्पताल में 2 मरीज तड़पने लगे। डीएम की पहल पर तुरंत दूसरे अस्पताल से ऑक्सीजन मंगाया गया और फिर किसी तरह से मरीजों की जान बची।
तो उन्होंने कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडरों का इंतजाम करवाया है इमरजेंसी बेसिस पे कि जिससे पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है। कितनी सिलेंडर की व्यवस्था है और कब से ख़त्म हो रही थी ये अभी शाम को 5 बजे से ये प्रॉब्लम सारी हुई और उसी समय हम डीएम साहब के पास मैं गया मीटिंग के लिए मिलने के लिए, तो वहाँ पे वो सोल्यूशन नहीं हो पाया, मिल नहीं पाए, तो मैं एक पत्र द्वारा उनको सूचना दे के वापस आ गया उनके ऑफिस से। तो अभी उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कुछ इधर से अपना 1-2 वेंडर से बात करके जो थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं सामान को, तो उनसे बात करके उन्होंने अपना सामान अरेंज करवा दिया। अगर जल्द बागपत के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। सीतापुर में ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर पाने के लिए मरीजों के परिजन सिलेंडर सप्लायर के घर पहुंच गए। उस वक्त लोग बेहद आक्रोशित थे। इसी बीच जब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन का सिलेंडर आने वाला है तो लंबी कतारों में खड़े हो गए। वजह से आए और काढ़े के लिए आए हुए हैं। 4 बजे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ। गाड़ी अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही। ठीक, मेरा मरीज जो है बड़े गांव मोहली, जी जी, ठीक, सांस लेने में दिक्कत है। अस्पताल ले गया, वहाँ उन्होंने एडमिट नहीं लिया। खैराबाद ले गया, वहाँ उन्होंने लिया नहीं। ठीक, बिल्कुल सांस बिल्कुल उखड़ रही है। बड़ी संख्या में लोगों के आने की वजह से पुलिस को बुलाया गया और एसडीएम सदर ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। लोगों का आरोप है कि मरीजों की सांसें टूट रही हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। हालांकि सदर एसडीएम का दावा है कि सीतापुर में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली गई है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत राजधानी लखनऊ में है। लोग कार, ठेले या अपनी अपनी गाड़ियों से सिलेंडर ले जा रहे हैं। जैसे ही कहीं से ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है, लोगों की भीड़ जुट जा रही है। वाराणसी में भी प्राणवायु के लिए लोग परेशान हैं। लखनऊ, ये तस्वीरें राजधानी की पीड़ा बताने के लिए काफी हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े ये लोग अपना अपना सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं। किसी तरह अपने परिजनों की जान बचाने के लिए हर एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एक और जहां लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के नादरगंज स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट के सामने पर खड़ा हूं, जहां पर सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन इनको अब तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। लखनऊ में जिन्हें ऑक्सीजन मिल जा रहा है वो खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन जो खाली हाथ जा रहे हैं उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ लोग मौजूद हैं जिससे हम बात करेंगे। मैम, कब से खड़े हो? 2 घंटे हो गए सर जी। अभी तक ऑक्सीजन नहीं मिल रही है सर। ऑक्सीजन मिल नहीं रही, पेशेंट घर पे हालत इतनी सीरियस है, हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों को कहना है कि आपको क्या दिक्कत है? सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, मरीज परेशान है घर पे, इसलिए सब लोग लाइन से लगे हैं। सुबह कल रात से भी लगे हैं लोग यहाँ पे, और वो कह रहे हैं 5 सिलेंडर के ऊपर नहीं जाएंगे अंदर साथ में। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि ये लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद केवल 8-10 सिलेंडर अंदर गए। हम लोग सुबह से लाइन में लगे हैं। अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं अपनी ऑक्सीजन लेके आइए, तो पेशेंट को रखिए, नहीं तो कहीं और ले जाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे क्या हफ्ता चलता है इस फर्म पे, आम आदमी हफ्ता नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। वो बेचारा देखो जा रहा है, बड़ा आदमी जा रहा है, बड़े लोगों को, बड़े आदमी जा रहे हैं, और कुछ लोगों ये सीएम के हफ्ता वसूलने के लिए बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह से लाइन में लगे हुए थे, लेकिन उनको अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने के कारण अब वो वापस जा रहे हैं, कहीं और प्रयास करेंगे। लखनऊ की तस्वीर दोपहर की है, लेकिन शाम तक ऐसी ही लाइन लगी रही। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। लखनऊ की इसी समस्या का समाधान करने के लिए बोकारो से ट्रेन चली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जानकारी दी है कि बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए चल चुकी है। इसके जल्दी पहुंचने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा चुका है। ट्रेन पर ऑक्सीजन के कई टैंकर रखे गए हैं। जैसे ही ये लखनऊ पहुंचेंगे, लोगों की टूटती सांसों को थोड़ी राहत मिलेगी। वाराणसी में भी बोकारो से ऑक्सीजन मंगाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रामनगर तक ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाए गए।
एक टैंकर में करीब 20 टन ऑक्सीजन है। 20 टन में से 15 टन वाराणसी के लिए, 5 टन ऑक्सीजन आजमगढ़ के लिए भेजा गया। जिसके बाद फिलहाल वाराणसी के लिए 1.5 दिन का जो ऑक्सीजन का बैकअप है वो यहाँ अस्पतालों के लिए हो गया, यानी 1.5 दिन तक सांसें अभी फिलहाल काबू में हैं। बावजूद इसके ऑक्सीजन की कमी लगातार बरकरार है और न केवल ऑक्सीजन की बल्कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी कमी बरकरार है। वाराणसी के साथ ही मिर्जापुर को भी ऑक्सीजन भेजी गई है। वाराणसी में एक टैंकर ऑक्सीजन में 2 दिन का बैकअप होता है। वाराणसी को एक दिन में 1500 सिलेंडर की आवश्यकता है। ऐसे में 24 अप्रैल की शाम तक फिर से ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ जाएगी। वाराणसी को 2 दिन में एक टैंकर की जरूरत है। जब अगला टैंकर आएगा वो भी आए, उसकी भी क्षमता 20 टन होगी, लेकिन उसमें भी 15 टन वाराणसी के लिए और 5 टन मिर्जापुर के लिए। वहीं वाराणसी को रोजाना 1000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, जबकि बाजार में सिर्फ 400 इंजेक्शन ही रोजाना उपलब्ध हो पाते हैं। इस वक्त हम मंडी में खड़े हैं मेडिकल की, और कहा जाता है कि इस मंडी में हर दवा मिल जाती है, तो हम यहीं पर एक रियलिटी चेक कर लेते हैं कि क्या इंजेक्शन है रेमडेसिविर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंजेक्शन तो बताया जा रहा है सप्लाई में आ रहा है। वो अभी तक मार्केट में सप्लाई के लिए नहीं है, वो सिर्फ कोविड सेंटर्स में जा रहा है जो भी आ रहा है। तो मतलब क्या जितनी एजेंसी है उनसे क्या सीधे प्रशासन को ही मिल रहा है? जी जी जी, सीधे वहाँ से वो कोविड सेंटर्स में चला जा रहा है, वो मार्केट में नहीं आ रहा। मार्केट में अचानक मांग बढ़ने की वजह से रामनगर के औद्योगिक क्षेत्र के ऑक्सीजन प्लांट पर अब वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल के अन्य जिलों का भी लोड बढ़ गया है। हालांकि अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज में एक हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है। उसकी क्षमता जो है वो 900 सिलेंडर एक हफ्ते में बढ़ाई जा सकती है, यानी कि अगर 900 सिलेंडर बढ़ सकता है तो रामनगर से वाराणसी को एक बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इसमें भी फिलहाल एक हफ्ते का वक्त लगेगा और हर दूसरे दिन वाराणसी को ऐसे ही ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बोकारो से एक टैंकर की जरूरत है। बोकारो से ऑक्सीजन आ जाने की वजह से काशी के लोगों की जान में जान आ गई है। वहीं मरीजों के लिए ट्रॉमा सेंटर में 140 और कैंसर अस्पताल में 100 बेड बढ़ा दिए गए हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग की, उसके बाद वाराणसी में ऑक्सीजन की सप्लाई निश्चित ही सुधरी है। उसके बाद लगातार ऑक्सीजन के लिए मिल रही है। एक टैंकर मिल गया है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी आने की उम्मीद है, लेकिन हालात जिसे कह सकते हैं बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।